ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। आप देख रहे हैं जागो इंडिया और अब देखिए यूपी से जुड़ी आपकी मतलब की बड़ी खबरें यूपी सुपरफास्ट में। यूपी के बस्ती को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक नया तोहफा दिया है। यहाँ के छात्रों को इंजीनियरिंग कॉलेज की सौगात मिल गई है। मुख्यमंत्री के आदेश पर काम भी शुरू हो गया है। 44 करोड़ की लागत से बनने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह ने किया। इंजीनियरिंग कॉलेज पॉलिटेक्निक कैंपस में बनाया जा रहा है। पूर्वांचल में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए ये बड़ा तोहफा है। इंजीनियरिंग कॉलेज के बस्ती में खुलने पर कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहा। कैबिनेट मंत्री राजकिशोर ने कहा कि बस्ती कभी सबसे पिछड़े जिलों से आता था, लेकिन इस कॉलेज के खुलने से पूरे पूर्वांचल को फायदा मिलेगा। तत्काल निर्माण कार्य शुरू होना था, इसीलिए शिलान्यास हुआ है और मैं तो धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को। बस्ती जैसे जिले को जहां टेक्निकल शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं था, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, 100 बेड का हॉस्पिटल, तमाम टेक्निकल शिक्षा झांकने के लिए सारी चीजें मुख्यमंत्री जी ने बस्ती जनपद को सड़क से लेकर सारी चीजें मुहैया करा दिया। बस्ती जनपद जो सबसे इंटीरियर का जनपद था, आज वो अग्रणीय भूमिका में आ गया है, सबसे खूबसूरत शहरों में माना जाने लगा है। अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा तोहफा दिया है। बुंदेलखंड के झांसी में 17 करोड़ की लागत से बन रहे 500 बेड के अस्पताल का अक्टूबर में शुभारंभ हो जाएगा। बुंदेलखंड के गरीब किसानों के लिए ये अस्पताल किसी वरदान से कम नहीं है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ एक मेडिकल कॉलेज बनाया था। उसके बाद से यहाँ कोई नया अस्पताल नहीं बना था। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पहल पर 5 दशक बाद यहाँ के लोगों को एक आधुनिक अस्पताल मिलने वाला है, जो पूरी तरह से वातानुकूलित होगा। ये अस्पताल पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश की अलग अलग जेलों में बंद कैदियों का मुफ्त मेडिकल चेकअप करवाएगी। पहले चरण में यूपी की 6 जेलों के करीब 5000 कैदियों का मुफ्त हेल्थ चेकअप होगा। निःशुल्क जांच का काम एक राष्ट्रीय संस्था को दिया जाएगा। इस बारे में अखिलेश कैबिनेट के कारागार मंत्री बलवंत सिंह रामोवालिया ने ऐलान कर दिया है और इसी महीने से कैदियों के हेल्थ चेकअप की शुरुआत हो जाएगी। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि कई बार यूपी की जेलों में कैदियों के बीमार होने की खबरें आ चुकी हैं। अखिलेश सरकार के मुफ्त लैपटॉप देने की योजना से यूपी के छात्र छात्राओं के एकेडमिक परफॉर्मेंस में भारी सुधार आया है। साथ ही कंप्यूटर पर कामकाज करने की वजह से समझदारी भी बढ़ी है। एक निजी इंस्टीट्यूट के सर्वे में ये पाया गया है कि 86% छात्रों ने ये माना है कि लैपटॉप मिलने के बाद उनका शैक्षिक प्रदर्शन सुधरा है। 13 जिलों के 16 कॉलेजों के 3200 छात्रों पर किए गए रिसर्च में ये सामने आया है कि अधिकतर छात्र सरकार से मुफ्त मिले लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनकी पूरी परफॉर्मेंस में सकारात्मक बदलाव आया है। 21% छात्र लैपटॉप के जरिए आंशिक तौर पर अपनी आय बढ़ाने में कामयाब हुए हैं। इतना ही नहीं, 53% छात्रों में लैपटॉप के इस्तेमाल के बाद सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता भी बढ़ी है। यूपी में बीते कुछ दिनों से अलग अलग हिस्सों में हो रही बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटनाओं में कई लोगों की जानें गई हैं। ज्यादातर लोग गरीब किसान थे, इसलिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सभी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला लिया है। कुछ लोगों को मुआवजा पहले मिल चुका है, लेकिन कल फिर गिरी बिजली में मरने वालों के परिवारों को भी 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। यूपी सरकार आतंकवाद के खिलाफ बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत एटीएस यूपी के फाइटर्स को आधुनिकतम उपकरण और संसाधन प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराए जाएंगे। डीजीपी जावेद अहमद ने इसकी पुष्टि कर दी है। योजना के मुताबिक नए संसाधनों के मिलने के बाद यूपी एटीएस आतंकवादी घटनाओं से निपटने में ज्यादा सक्षम हो जाएगी। इस टीम को अपराध से निपटने में हाई रिस्क ऑपरेशन में लगाया जाएगा। जल्दी गाजियाबाद और वाराणसी में भी फाइटर्स की टीम को तैनात किया जाएगा। डायल 100 के बाद मुख्यमंत्री की अपराध पर रोकथाम के लिए ये दूसरी बड़ी योजना है। आगरा विश्वविद्यालय से जुड़े अलीगढ़ के डीएस कॉलेज को 28 साल बाद फिर से अपना ऑडिटोरियम हासिल हो गया, वो भी नई साज सज्जा और आधुनिक संसाधनों के साथ। दरअसल ये ऑडिटोरियम 28 साल से बंद पड़ा था। कई बार छात्रों ने इस ऑडिटोरियम को शुरू करने की मांग की थी। अखिलेश सरकार ने कॉलेज के छात्रों की मांग को देखते हुए यहाँ कल्चरल एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए 4.5 करोड़ रुपए खर्च कर इस ऑडिटोरियम का जीर्णोद्धार करवाया। इसकी क्षमता 600 लोगों की है। कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने इस ऑडिटोरियम का उद्घाटन कर छात्रों को बड़ी सौगात दी। ये अपने आप में ऐतिहासिक है कि किसी भी 4 साल की सरकार में अब तक 604 छोटे बड़े पुल बनाए गए हों, लेकिन ये सच हुआ है यूपी में अखिलेश यादव की सरकार में। उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार ने 4 सालों में राज्य को 604 पुल दिए, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में बड़ी सहूलियत मिल रही है और साथ ही विकास के काम में भी तेजी आई है। यूपी के लोक निर्माण मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने भी जानकारी देते हुए बताया कि अखिलेश सरकार में विकास कार्यों को नई ऊंचाई मिली है। जितने पुल अखिलेश सरकार में बने हैं उतने पहले कभी नहीं बने। सरकार जल्द ही उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ा पुल देने जा रही है। ये पुल बरेली, बदायूं और अलीगढ़ को जोड़ेगा।
जिससे तीनों ही जिले के लोगों और साथ ही यहाँ से गुजरने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिल जाएगी। सड़कों में और पुलों में 500 या 300 जानकारी